बाबा जी मैं थक गया हूँ। माथे पर सजदों के निशान पड़ गए। जुबान जिक्र से नहीं रुकती, लेकिन अंदर अंदर ऐसा सन्नाटा है कि जैसे कोई कब्रिस्तान हो। बाबा जी मुझे लगता है कि मेरा राब्ता ऊपर कट गया है। कोई तो आग को बोल ही नहीं हो रही। मैं क्या करूं बाबा जी, मैं क्या करूं? पुत्र, जब मोबाइल में वायरस आ जाए तो अच्छी से अच्छी ऐप भी नहीं चलती। तेरे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी दिल में किसी इंसान की नफरत का वायरस घुसा हुआ है जो तेरा कनेक्शन जोड़ने नहीं दे रहा। सच बता शोएब, किस बंदे को दिल की जेल में कैद कर रखा है तूने? कौन है वो जिसका नाम सुनते ही तेरा वजू मकरू हो जाता है? बताओ शोएब। बाबा जी, मेरा कजन है नदीम। 3 साल हो गए, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। तो ये है वो रुकावट। वो देखो, डस्टबिन देख रहे हो? जी बाबा जी। उसमें एक कचरे वाला शापर होगा, वो उठाकर मेरे पास लाओ। अच्छा बाबा जी। बाबा जी, इसमें से तो बड़ी बदबू आ रही है। हाँ ना, अब इसे जोर से अपने सीने से लगा ले, जैसे तूने नदीम की नफरत को अपने सीने से लगाया हुआ है। ये अब क्या कह रहे हैं बाबा जी? इसमें से तो मरी बिल्ली जैसी बदबू आ रही है। मुझे तो उल्टी आ जाएगी बाबा जी। शायर, इस छोटे से शापर की बदबू तुमसे 2 मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही, और तू पिछले 3 साल से अपने दिल में नदीम के लिए नफरत की लाश उठाए फिर रहा है। क्या तेरी रूह को उसकी बदबू नहीं आती? और जा पुत्र, पहले दिल के घर से ये कूड़ा बाहर फेंक, सफाई कर, फिर अल्लाह के मेहमान बनाना। वो पाक हो, पाक घरों में नहीं आता है। जा पुत्र। तुम खैरियत? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? रास्ता तो पहले भूल गया था यार, लेकिन आज पता पूछ के आया। मुझे माफ कर दे यार, गलती तेरी थी या मेरी अब याद भी नहीं। बस ये बोझ बहुत भारी हो गया, मुझसे अब और नहीं उठाया जाता। ये अपनी नाराजगी खत्म कर दे यार, मुझे माफ कर दे। नदीम रुक, तुझे खुदा का वास्ता है, वाकई मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाता यार। मुझे माफ कर दे यार, माफ कर दे, माफ कर दे यार। आज तूने मुझे हरा दिया है शोएब। खुदा का शुक्र है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अब ऐसे है कि कल अफ्तारी तुमने मेरी तरफ करनी है और बच्चों को भी साथ लेके आना। वो अच्छा यार, कल की कल देखेंगे। फिलहाल तो तू अंदर आना, मैं तुझे चाय पिलाता हूँ। चल आना।
नफरत दिल में रखी हुई वो लाश है जो सबसे पहले हमारी रूह को सड़ाती है।